गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का टॉपिक, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज करते हैं जो आप 10th में पढ़ चुके हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ए और बी अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। x1 y1 हमारे पास पहला पॉइंट मान लिया, दूसरा x2 y2 ये कोऑर्डिनेट्स है, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट, इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर 10th क्लास में आपने दूसरा पढ़ा था बच्चों सेक्शन फॉर्मूला। ऐसे जैसे ए और 2 पॉइंट अभी हमने चूज किए, सपोज पॉइंट सी है कोई जो इनको इंटरनली m/n की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे y कोऑर्डिनेट my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये इंटरनल डिवीजन हम यूज करते थे बच्चों। इसी तरह से एक्सटर्नल डिवीजन भी होती है। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं a एंड b, तो पॉइंट c उनके बीच में ना लाई करके बाहर कहीं लाई करेगा। तो अगर पॉइंट c जो है a और b के बाहर कहीं लाई कर रहा है, अगेन AC और BC की जो रेशियो m/n हो जाएगी वो, तो यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, प्लस की जगह सिर्फ माइनस साइन आ जाता है यहाँ पे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह में, x और y कोऑर्डिनेट में, तो माइनस साइन आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। फिर हमारे पास आता है बच्चों सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पर ट्रायंगल के मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। कोई भी, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया मैंने, तो अगर ए से एक लाइन ड्रॉ करें सामने वाली साइड को जो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड मीडियन। तो जहां पर जिस पॉइंट पे मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। और ये बहुत इजी है निकालना बच्चों। हमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, एंगुलर पॉइंट्स जो होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसे तीन जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो उसमें क्या है, पहले x1 ऐड करेंगे, x कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 और 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे y को तीनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल निकल आता है। ये बहुत इजी है। फिर हमारे पास है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर क्या होता है बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करें, जैसे ये मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, एंगल B का बाइसेक्टर, फिर ऐसे एंगल A का बाइसेक्टर, ऐसे एंगल C का बाइसेक्टर आप जब ड्रॉ करेंगे तो वो जिस पॉइंट पे मिलेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड इन सेंटर। ओके, सिंपल सा है। लेकिन इन सेंटर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, जैसे मैंने इधर ये ब्लू कलर का बड़े वाला ट्रायंगल बनाया, तो सबसे पहले हमें साइड्स को निकालना होगा, मैग्नीट्यूड भी चाहिए हमें साइड्स का। तो यहाँ जो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड का जो मैग्नीट्यूड है BC, उसको मैंने माना है स्मॉल a, और वर्टेक्स B के सामने वाली साइड जो AC है उसका मैग्नीट्यूड माना है स्मॉल b, और ऐसे ही C के सामने वाली साइड का स्मॉल c। स्मॉल ABC जो है इनकी लेंथ है। तो फिर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन सम ऑफ ऑल द साइड्स, उनके जो भी मैग्नीट्यूड है साइड्स का उनको ऐड कर देंगे। ऐसे y कोऑर्डिनेट्स में ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इसका हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों अभी, तो आपको एकदम से समझ में आएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 वर्टेक्स अगर हमें ट्रायंगल के दे रखे हैं, जैसे a b c दे रखे हैं, तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसके एरिया हमें कैसे निकालना है उसका, हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 10th में। और इसी को हम एक और कंसेप्ट के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। क्योंकि 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो उनको आपस में ज्वाइन करके ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स के लिए भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होता है, इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ करिए, जैसे यहाँ पे फर्स्ट फिगर है, इसमें ABC हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया है, A B C 3 कोऑर्डिनेट्स, इन तीनों साइड्स के हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं। लाइक L1 जो है BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, L2 साइड AC का और साइड AB का लाइन L3। ये तीनों पॉइंट, तीनों लाइंस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलेंगे, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट O है, जिस पॉइंट पे मिलेंगे दैट इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ से तीनों वर्टेक्स इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। अगर ये हम इसको O वाले पॉइंट को, तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तीनों डिस्टेंस बराबर आते हैं। और अगर पॉइंट O को हम यहाँ पे सेंटर मान ले और O से B तक रेडियस
तो एक सर्कल ड्रॉ अगर हम करें तो वो तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, लाइक सेकंड फिगर है ये, इसमें एक हमने ट्रायंगल कंसीडर किया है ए बी सी, सामने वाले वर्टेक्स ए से उसके सामने वाली साइड पे जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो ये ऑल्टीट्यूड्स जब तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इनको ऑल्टीट्यूड्स बोलते हैं। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, मीट करेंगे आपस में, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, क्वेश्चंस ज्यादा जब हम इस पे करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास है लोकस एंड इट्स इक्वेशन। हम इसकी फिर स्ट्रेट लाइन में बच्चों जब जाएंगे तब बात करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा कोई क्वेश्चन होगा हम यहाँ पे भी करेंगे। देखिए लेकिन लोकस होता क्या है, बहुत सारे बच्चे पूरी स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बावजूद भी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ये जबकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लोकस। देखिए क्या, इसके लिए सबसे पहले हमें एक मूविंग पॉइंट चाहिए, जैसे यहाँ पे द पाथ और द कर्व displaced described by a point which moves under a certain given condition or you can say given condition is called the locus। यानी कि हमें एक मूविंग पॉइंट चाहिए, वो पॉइंट मूव तो करेगा लेकिन क्या, किसी कंडीशन के अंडर अ गिवन कंडीशन। अब वो कंडीशन किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे पहला एग्जांपल लिया बच्चों, एक सर्कल का लिया है, यहाँ पे ये हमने सेंटर माना है ओ जो हमने फिक्स किया है, और एक मूविंग पॉइंट मान लिया क्यू, ठीक है। अब ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, तो सेंटर ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्यू, ये बन गया हमारे पास रेडियस आर। अब मैं इसको मूव कराता हूँ, यहाँ से मूव करके मान लीजिए आ गया पॉइंट पी पर, जो इसकी नेक्स्ट पोजीशन है उसको माना मैंने पी। अब ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है अगेन इट इज इक्वल टू रेडियस। इसी तरह से आप कोई और पॉइंट मान लीजिए पी क्यू आर, वहां से जब आप डिस्टेंस निकालेंगे ओ तक का तो वो भी आर के इक्वल आएगा। तो क्या हुआ, यहाँ पे आप जितने भी पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर बच्चों कंसीडर करेंगे, लाइक ए बी सी एटसेट्रा, जितने भी पॉइंट्स कंसीडर करेंगे उन सब का सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू रेडियस। तो ये यहाँ पे ये कंडीशन बन गई कि जो मूविंग पॉइंट है उसका एक फिक्स पॉइंट, वो फिक्स पॉइंट कौन सा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, वहां से डिस्टेंस बराबर रहना चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास एक सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोकस बोल देंगे सर्कल को। ऐसे ही अगर हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो जैसे यहाँ पे मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल पहले से बना के रखा है एबीसी, वर्टेक्स ए से सामने वाली साइड पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया, मान लीजिए ये दिस इज ई। अब इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर आप जितने भी पॉइंट्स, जैसे मैंने एक पॉइंट लिया डी, फिर एक मान लेते हैं पी क्यू आर, कहीं पे भी एक एस मान लिया, कहीं पे भी आप पॉइंट चूज करिए। जब आप उसके लेफ्ट और राइट पे, इस ऑल्टीट्यूड के लेफ्ट राइट पे जो वर्टेक्स है बी एंड सी, यहां से जब डिस्टेंस निकालेंगे वो इक्वल आएगा, जैसे बी डी इट इज इक्वल टू सी डी। ऐसे ही जब आप बी पी एंड पी सी निकालेंगे वो भी इक्वल आएगा, एंड बी बी क्यू सी क्यू, ये सारे इक्वल आने वाले। इन दिस केस एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज फॉर्म। जब आप, और यू कैन से, देखिए इन अदर वर्ड, आपने एक ये स्ट्रेट लाइन ली, इसके दोनों साइड इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट चूज किए बी एंड सी, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ई, ई बी ई इक्वल टू ई सी। अब इसके ऊपर आप लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट जब आप लेंगे, इन दोनों को जब आप ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करें आप। सो देखिए दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग सेक्शन फार्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ दे रखे हैं, सेक्शन फार्मूला के बेसिस पे हमने ये बताना है कि ये कोलिनियर है। वैसे तो कोलिनियरिटी के लिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को 0 करते हैं, लेकिन यहाँ पे नया कंसेप्ट है बच्चों, 10th में आपने नहीं पढ़ा होगा। तो सेक्शन फार्मूला से हमने इसको कैसे करना है, चलिए ये देखते हैं। तो हम मान लेते हैं, अब तीनों पॉइंट्स के मैं नाम लिख देता हूँ। लेट फर्स्ट पॉइंट मान लिया हमने ए, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके -3, 2, बी माना 5, 2, और आखिरी पॉइंट मान लिया हमने सी 1, 0, बी गिवन पॉइंट्स। ओके, अच्छा इसके बाद हम फिर मान लेते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता नहीं कौन सा पॉइंट बीच में लाई करता है इनके या नहीं करेगा,
तो अब मैं यहाँ पे मान लेता हूँ लेट C लाइज बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B जो पॉइंट यहाँ पे है इनके बीच में कहीं पे पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। तो यहाँ पर A और B के भी कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, -3, -2 और B हो गया 5, 2। तो बच्चों हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले मान लेते हैं कि जो पॉइंट C है, क्योंकि हमने माना कि A B के बीच में है, तो मान लेते हैं इसको k:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एंड लेट C डिवाइड्स AB इन रेशियो k:1। तो जब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, तो देखिए ये बनेगा 5 × k प्लस 1 × -3। देयरफॉर 5 × k प्लस 1 × -3 अपॉन सम ऑफ रेशियो इक्वल टू, यहाँ पे जो पॉइंट C का कोऑर्डिनेट x वाला वो है 1, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से बनता है 5k - 3 इक्वल टू k + 1। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 4k = 4, तो k = 1 निकल आता है। इसी तरह से हम दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे, तो उसमें हमारे पास बनता है 2k - 2 बन जाएगा, -2 × 1 करके अपॉन सम ऑफ रेशियो इक्वल टू, यहाँ पे है y कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो 0 है, तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व करेंगे विल गेट 2k - 2 = 0। सो अगेन k = कितना आ गया 2/2 1। सो देखिए दोनों जगह से हमारे पास k की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब जो हमने माना था पॉइंट C इनके बीच में लाई करता है। देयरफॉर अब मैं यहाँ पे वर्डिंग में नहीं लिख रहा बच्चों, मैं बोल के बता रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बिकॉज वी आर गेटिंग, सिंस वी आर गेटिंग इक्वल सेम वैल्यू, आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ k, x एंड y कोऑर्डिनेट जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए सेक्शन फॉर्मूला लगा के, दोनों जगह से k की वैल्यू सेम आ रही है। देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि जो हमने माना था वो ठीक है, पॉइंट C जो है A और B के बीच में लाई कर रहा है, सो द पॉइंट्स आर कोलिनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच अ वे दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट P A, B बी मूविंग पॉइंट, क्योंकि लोकस की कंडीशन, लोकस क्या होता है, एक मूविंग पॉइंट ही होता है। लेट P A, B बी अ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए जो बच्चों कंडीशन दे रखी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम x और y एक्सिस पे इसको ड्रॉ करके समझते हैं। देखिए ये दे रखा है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ y एक्सिस। अगर x एक्सिस पे डिस्टेंस यहाँ पे 1 है तो y पे कितना होना चाहिए 2, ठीक है। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग लगभग यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा ऐसे A, B। तो y के ऊपर जो डिस्टेंस है वो x कोऑर्डिनेट से डबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट b इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a। बस यही हमारा आंसर है। अब यहाँ पे बस अब a b को हम x y से रिप्लेस कर देंगे। सो रिप्लेस a by x and b by y, so we get y equals to 2x। बस यही हमारा आंसर आ गया बच्चों, लोकस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आगे लोकस के क्वेश्चन हमारे पास और टफ आएंगे जैसे जैसे हम स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेंगे, पर कंसेप्ट ये रहेगा कि जो भी कंडीशन है उसको हम एक्सेस करेंगे और लास्ट में जो हमारे पास ABC जो भी इसमें होंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स या पैरामीटर्स जो भी होंगे हम उनको x y के साथ रिप्लेस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A point is such that the difference of the square of its distance from the two fixed points a, 0 and minus a, 0 is constant and is equal to 2a. Find the locus, equation of locus। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक मूविंग पॉइंट है और उस मूविंग पॉइंट का ये जो दो गिवन पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ से उसके डिस्टेंस का स्क्वायर जो है उसका डिफरेंस 2a के इक्वल दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट P x, y
बी मूविंग पॉइंट एंड ए, जो पहला पॉइंट है उसको मान लिया मैंने कैपिटल ए, और दूसरे वाला पॉइंट जो है हमें गिवन पॉइंट उसको मान लिया बी। दीज आर गिवन पॉइंट्स, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब सीधा हम आ जाते हैं कंडीशन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए हमें ये दे रखा है पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस 2a लिखूंगा बच्चों, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो मूविंग पॉइंट है वो a से ज़्यादा दूर है या b से ज़्यादा दूर है। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि पी ए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2a, अगर हम लिख दें ऐसा भी हो सकता है कि पी ए छोटा है पी बी बड़ा है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू अभी इसकी नहीं पता, तो इसलिए हम प्लस माइनस लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। सो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास यहाँ पे बनता है, देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, सीधा उसको लिखेंगे हम y का स्क्वायर। ये हमारे पास पहला डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने पी ए स्क्वायर लिखा है, यानी कि स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही हम पी बी डिस्टेंस निकालेंगे। पी बी, तो यहाँ पे x माइनस ए, लेकिन ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बनेगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 दैट इज y स्क्वायर, और ये हमें दे रखा है प्लस माइनस 2a के इक्वल। बस अब हमें इसको सॉल्व कर लेना बच्चों। तो यहाँ से बनेगा x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो देखिए यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, और ये दोनों टर्म्स जो है ये ऐड हो जाएंगी, दैट इज माइनस 4ax इक्वल टू प्लस माइनस 2a। a भी यहाँ से उड़ा दें, सो हमारे पास बच जाएगा माइनस 4x इक्वल टू प्लस माइनस 2, दैट इज x इक्वल टू प्लस माइनस हाफ, ठीक है ना। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से बच्चों आ जाती है 1/2। बस यही हमारा आंसर है, ये हमारे पास लोकस बन गया। डायग्राम आप इसका ड्रॉ करके दिखा सकते हैं अगर पूछा जाए तो। x इक्वल टू ये मान लीजिए 1/2, राइट साइड पे पॉजिटिव, ऐसे इधर माइनस 1/2। अब यहाँ से आप एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब यहाँ पे क्या है, हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, और ये दे रखा है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आपने 10th में पढ़ा है। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3, दिस इज y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था। अब यहाँ पे क्योंकि ये कोलिनियर पॉइंट्स है, इसलिए इनको हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग में जो फैक्टर है 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये इनसाइड द ब्रैकेट जो टर्म है ये वाली रह जाएगी, पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, सो हम इसको एज इट इज लिखेंगे x, और व्हाट इज, देखो गलती ना हो बच्चों तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो x1 y1 x2 y2 x3 y3। पेपर में ऐसे लिख लेंगे तो आपके मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाएगी। अब y2 माइनस y3, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे कर देते हैं मिस्टेक, y2 माइनस y3 दैट इज 1 माइनस 5, फिर x2 आ गया, व्हाट इज x2, इसकी वैल्यू है 2, साथ में y3 माइनस y1। अब y3 कितना है 5 में से y1 माइनस करेंगे दैट इज -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। फिर x3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4, एंड इट इज y1 माइनस y2 दैट इज -1 माइनस 1, ठीक है। और ये सारा सॉल्व करके हमारे पास इक्वल टू 0,
तो यहाँ पे बना -4x एंड दिस इज 12 माइनस दिस इज 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों बनता है -4x + 4 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गया आंसर x इक्वल टू 1। सो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है 10th क्लास में इस तरह से। सो बच्चों आपने सभी क्वेश्चन जितने भी आपने 10th में पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री जो आपको थी उसमें वो सारे के सारे आपने रिवाइज करने हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, ताकि नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम जाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे हम स्ट्रेट लाइन की तरफ जब बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको पिछले टॉपिक्स में कोई दिक्कत ना रहे। इसलिए बेटर है कि आप उसको अच्छे से रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस भी करके देखें आप 10th क्लास के। ये मत सोचिए भैया अब 11th में आ गए तो बस उसको छोड़ दिया। जितना आपका बेस स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा आप इसको पिकअप करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बच्चों इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, एडवांस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ गुड डे।